लड़की को एक ऐसा रहस्यमय उपकरण मिला था जो समय को पूरी तरह से रोक सकता था, और जैसे ही उसने स्विच दबाया पूरी दुनिया थम गई। हर आवाज, हर हरकत निर्जीव हो गई। बस वही और उसका बॉयफ्रेंड आजाद थे। एक पूरे महीने तक वे इस जमे हुए संसार में बिना किसी चिंता के जीते रहे। लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड ऊब गया और उसने अन्ना से कहा कि समय को फिर से सामान्य कर दो। अन्ना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने वह उपकरण निकाला, पर जैसे ही उसने स्विच दबाया कुछ नहीं हुआ। दुनिया वैसी ही चुप, वैसी ही जमी हुई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन डिवाइस पूरी तरह खराब हो चुका था। घबराकर उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे खोला। बैटरी पूरी तरह जल चुकी थी। इसका मतलब वे शायद हमेशा के लिए इसी जमे हुए समय में फंस चुके थे। तभी अन्ना को याद आया कि उसके अंकल के पास इसी तरह की एक बैटरी है। वह दौड़ती हुई उनके घर पहुंची। पूरा घर छान मारा और आखिरकार बैटरी मिल गई। लेकिन तभी उसकी नजर लिविंग रूम में पड़ी अपनी माँ की बालियों पर गई। वह घबराकर बेडरूम में पहुंची और वहाँ उसकी माँ थी, किसी और मर्द के साथ। अन्ना जम गई, गुस्से, दर्द और धोखे में डूबी हुई। उसने माँ के सारे कपड़े खींचकर बाहर फेंक दिए। उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत करने आया लेकिन अन्ना पूरी तरह टूट चुकी थी। बस एक बात, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? कैसे? एक बिच की तरह। मुझे बिच मत बोल। तुम जैसे क्रिपल को। उसका बॉयफ्रेंड थम गया। वो एक शब्द जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने चुपचाप बैटरी उसके हाथ में थमा